नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स बात की जाए, इंडिया मार्ट इंटरमेश शेयर में कंटिन्यूसली हमें गिरावट का सिलसिला देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये गिरावट थोड़ी और एक्सट्रीम हो सकती है, बिकॉज आज इसने 7,000 के लेवल को ध्वस्त किया है। तो गाइस, जिन्होंने फ्रेश एंट्री नहीं की है उनके लिए बहुत ही मैं बोलूँगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की मैं बात बोल रहा हूँ। क्योंकि स्टॉक की बात की जाए तो माल एक खरा सोना है। बिजनेस की बात की जाए, B2B बिजनेस में मार्केट लीडर है। FIS का ह्यूज स्टेक है। FIS ने अपने स्टेक को बहुत ज़्यादा बढ़ा भी लिए हैं। इंश्योरेंस कंपनी का भी दोस्तों इसमें स्टेक देखने को मिल रहा है। तो अपने आप में ही ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। लेकिन नेगेटिव इसलिए इस स्टॉक में देखने को मिला क्योंकि स्टॉक में काफ़ी रैली आ चुकी थी और रैली के बाद दोस्तों Q4 के नंबर आए थे। नंबर उम्मीद से बेहतर नहीं थे, जिसकी वजह से मार्केट ने पनिश किया। लेकिन दोस्तों Q1 के नंबर सब आने वाले हैं। जून का महीना ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है। तो Q1 के पहले रीजनल लॉकडाउन की वजह से बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट नहीं कर पाए ठीक से, और बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में गड़बड़ देखने को मिली बिकॉज ऑफ द रीजनल लॉकडाउन, जिसकी वजह से मार्केट में जो पोजीशन को निकाला जा रहा है। लेकिन इसी बीच में जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो गाइस इस मौका को ना छोड़े, बिकॉज बिजनेस बहुत ही शानदार है। और कंपनी की बात की जाए तो एक शुद्ध डिफ्री कंपनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आपको 30% ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट रेट में मिल रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लें, आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। लिए हुए हैं तो भी क्या करें, नहीं लिए हुए हैं तो भाई हमें MOS कहाँ मिल रहा है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आज के दिन की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है और दोस्तों एक क्रूशियल लेवल को इसने तोड़ा है 7,000 के नीचे। दोस्तों साइकोलॉजिकल ये बहुत समझना इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ कि साइकोलॉजी से काम करना सीखिए। इसको अगर 7,000 का लेवल तोड़ना है तो ऑफकोर्स वो उससे नीचे ही रहेगा और ये समझा जाएगा कि 7,000 अब इनके रेजिस्टेंस हो सकते हैं। बिकॉज इसके पहले का इस स्टॉक ने 6,700 और 6,800 का लेवल को टच किया था। उसके बाद एक बाउंस बैक आया था 7,700 के आसपास। लेकिन उसके बाद दोस्तों एक रेजिस्टेंस के रूप में 7,700 का लेवल देखने को मिल रहा था। लेकिन उसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई और गाइस फिर से अपने ओरिजिनल जो बॉटम है उसके तरफ देखने को मिल रहा है। 5 को इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद एक गिरावट का शिकार देखने को मिल रहा है। 28% के आसपास 30% के आसपास इसमें गिरावट हो चुकी है। और गाइस कोई स्टॉक में अगर आपको इतना गिरावट मिलता है, कंपनी फंडामेंटली अच्छी होती है तो एक मौका होता है। बिकॉज अगर आप देखें इतनी गिरावट होने के बावजूद भी गाइस जब से इनकी लिस्टिंग हुई है 2020 के पहले अगर आप देखें तब भी दोस्तों ये 400% से ऊपर का रिटर्न दिया है। जिन्होंने 10,000 के लेवल पे लिया है, 9,200 के ऊपर पे लिया है, 9,500 पे लिया है, तो भाई आपने एक भागते हुए घोड़े को चेस किया है। लेकिन दोस्तों अब जो फ्रॉथ है, बात की जाए जो बबल है, वो धीरे धीरे निकल रहा है। और दोस्तों अब ये अपने इंडस्ट्री के पी के समान देखने को मिल रहा है। इनके EPS क्वाइट गुड देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अगर आप मौका की तलाश में हैं तो जी हाँ दोस्तों, ये आपको डिस्काउंट रेट काफ़ी अट्रैक्ट करेगा। ये उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म तक मार्केट में टिके रहना चाहते हैं और अच्छे स्टॉक को दोस्तों सही भाव पर खरीदना चाहते हैं। इसके पहले डिलीवरीज की बात की जाए तो 40, 50, 60% के आसपास हमें देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखें आज की डिलीवरीज कंडीशन तो 46% के आसपास है। इसके पहले दोस्तों डिलीवरीज 60% के आसपास देखने को मिलती है। तो कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है। और दोस्तों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वैसे आपको देखने को मिल जाएगा 49% जो स्टेक है 21 मार्च का लेटेस्ट डेटा देखने को मिलता है। 49.85% जो स्टेक है वो प्रोमोटर्स के पास हमें देखने को मिलते हैं। FIS के बारे में दोस्तों डिस्कस करें, FIS के स्टेक पर देखिए दोस्तों 15% से 27% के आसपास हो चुका है। FIS तो पागल है नहीं कि अपने स्टेक को इतना डबल के आसपास कर लें। ऑफकोर्स उनको कुछ समझ में आएगा तो ही दोस्तों बढ़ा रहे हैं। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो DIS का जो पार्टिसिपेंट है 4.53% के आसपास इनको मिलता है। और पब्लिक की बात की जाए तो हेल्दी परसेंट रखती है दोस्तों, मतलब 18% के आसपास हैं। तो कंपनी के जो शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है, मैनेजमेंट है, उसमें अगर आप देखें तो 75% के आसपास दोस्तों प्रोमोटर और हमें FIS का स्टेक देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा हेल्दी स्टेक है FIS का और बहुत ही हेल्दी स्टेक प्रोमोटर का है। उसके बाद दोस्तों देखें तो DIS का अल्टर पार्टिसिपेंट का भी स्टेक हमें देखने को मिलता है जो पहले से काफ़ी कम हो चुका है और FIS ने पूरा माल को लूट लिया है। कोई स्टॉक अगर एक साल में ही इतना भाग जाएगा 5 गुना तो उसमें रिवर्सल आता है। और 25-30% दोस्तों कोई भी स्टॉक अगर 500% रिटर्न देता है तो वो डिजर्व भी करता है। उसके बाद फिर से एक बाउंस बैक करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो SIP के वे से दोस्तों सबसे अच्छा होता है जहाँ पे अपने रिस्क को आप हेज कर सकते हैं। अगर आप देखें 21,000 करोड़ की एक मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो एक मिड कैप कैटेगरी स्टॉक है। और उससे जब ये पहला 10,000 के लेवल को छू रहा था इनके नंबर्स के पहले, तो उस समय मुझे दोस्तों अच्छे याद है इनके जो पी थे 100 के ऊपर थे। अभी की बात की जाए तो इनके जो प्राइस टू अर्निंग है अपने इंडस्ट्री पीर के
लाइक एकदम वैल्यूशंस के लगभग देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू गाइस 10 के आसपास हैं और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर में ये ज़रूर दोस्तों एक ब्रेकआउट देगी और अपना नया हाई लगाने की ज़रूर कोशिश कर सकती है। देखिए कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2020 से 2021 को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि इधर पे कंपनी ने अच्छा खासा अपने रिजर्व में काम किया है। जो पहले 246 करोड़ थे, अभी कितने हो चुके हैं, 1580 करोड़ के आसपास। इसमें इसी के बाद डिस्कस कर रहा था, अगर कंपनी जैसे भी है, कंपनी का जो प्राइस है वो तो मार्केट के सेंटीमेंट पे डिपेंड करता है, उनके नंबर्स पे डिपेंड करता है, बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स होते हैं, लेकिन दोस्तों फंडामेंटल होता है वो सबसे अलग होता है। फंडामेंटल आपको ये बिलीव देता है आप उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, स्टॉक एकदम होल्ड करने लायक है। अगर आप देखें 2020 से 2021 में जो इनके EPS हैं वो कितने बढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट उसको 2 गुना हो चुके हैं। तब समझ के चल सकते हो कि कंपनी के जो EPS में, अर्निंग पर शेयर में कोई कमी नहीं है और कंपनी के जो अर्निंग है वो काफ़ी हद तक बढ़ रहे हैं। कंपनी के ROE की बात की जाए तो गाइस एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक 15 से 20 का जो ROE है बहुत ही शानदार होता है। इनके जो ROE होते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 17 के आसपास है, जो क्वाइट गुड है भाई। नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी का फॉर्मूला होता है, मतलब आपका एक इक्विटी है आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है, तो 17% इज क्वाइट हेल्दी। ROC की बात की जाए तो 20% के आसपास देखने को मिलता है। करंट रेशियो भी ठीक ठाक है दोस्तों, 4% के आसपास है और कंपनी के ऊपर 1 रुपये का कर्जा नहीं है। यही दोस्तों कंपनी को बहुत ही स्ट्रेंथ बनाती है, बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटल ठीक है। B2B बिजनेस आने वाले कल में बहुत बूम कर सकता है, बड़ा मार्केट है। कोविड के चैलेंजेस की वजह से बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस को कनेक्ट नहीं करवा पा रही है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव इंपैक्ट है, लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होगा। JD की बात की जाए, जस्ट डायल की, से बहुत ही छोटी कंपनी है लेकिन वो भी अच्छी कंपनी है। लेकिन दोस्तों बात की जाए इंडिया मार्ट इंटरमैश का, इसकी अलग ही प्रेजेंस है और दोस्तों बहुत जगह पे ये धीरे धीरे अपने प्रेजेंस को बढ़ा रही है। और कंपनी की बात की जाए, इन पर 1 रुपया कर्ज नहीं होना इनको और भी एक मोट दे देती है। जब से इनके हमें फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है 18, 19, 20, 21 की बात की जाए तो कंपनी के जो रेवेन्यू हैं वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, वही बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी का प्रॉफिट पिछले 4 सालों में 4 गुना 5 गुना से ऊपर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली अच्छे देखने को मिलते हैं, चाहे वो हर एक मैट्रिक की बात की जाए, शोल्डर पैटर्न की बात की जाए। तो गाइस इन सब स्टॉक का ज़रूर फायदा उठाना है और इन सब स्टॉक को एड ऑन डिप्स की स्टडी ज़रूर करनी है। वैसे अगर आप निवेश नहीं किए हुए हैं तो 7000 के लेवल को तोड़ दिया है। इसके पहले दोस्तों इधर जो वीक बना था, आप देख सकते हैं कि डबल जो पैटर्न देखने को मिल रहा है। बॉटम की बात की जाए तो वहाँ पे गाइस अगर आप देखें तो हमें कंटिन्यूसली उस लेवल पे आता हुआ देखने की उम्मीद है। बात की जाए 6750, ये इनके अल्टीमेट दोस्तों चार्ट पे एक सपोर्ट बन के आ सकते हैं। अगर इसको तोड़ता है तो आने वाले कल में जो गिरावट है थोड़ी एक्सट्रीम हो सकती है। वो एक्सट्रीम कहाँ तक पॉसिबल है अगर आप देखें दोस्तों, तो इधर पे हमें देखने को मिल रहा है ये जो कैंडल के पहले, मैं इसको ठीक से ड्रॉ कर दूँ, 1 सेकंड दोस्तों। ओके नाउ उस पर ओके दोस्तों, अगर आप देखें तो ये अल्टीमेट सपोर्ट अगर तोड़ता है 6750 के आसपास, तो हो सकता है कि 6500 को टच करे। और दोस्तों मुझे लगता है कि 6500 के नीचे अगर कभी भी जाता है, आपको सुपर एमओएस मिलता है फॉर लॉन्ग टर्म, जहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल में खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए दोस्तों 3-3 गुना 2-2 गुना एक चांसेस हमें देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के फंडामेंटल्स, बिजनेस मॉडल काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहे हैं। आपको मैं दिखाया कि इनके EPS बढ़ रहे हैं। तो अगर आप बहुत एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं कि भाई हमें एकदम ड्रॉप पे ही लेना है, फॉल पे लेना है, तो आप चाहें तो 6750 का वेट कर सकते हैं। उसको तोड़ता है तो 6050 दोस्तों 6500 जरूर देखने को उम्मीद है। तो ऑफकोर्स वो 2 लेवल दोस्तों आपको नोट होने चाहिए और कभी मिलता है तो उन दोनों लेवल पे आपको ज़रूर एक्युमुलेशन करना चाहिए। बट एज अ लॉन्ग टर्म निवेशक, ऐसे मतलब बहुत लंबा अगर आप सोचते हैं तो मुझे लगता है कि CMP खराब नहीं है। 2-4-500 रुपये दोस्तों स्टॉक में गिरावट तो संभव होती है। बहुत लोगों ने 9000 के लेवल पे लिया है, तो एक ही बात बोलूँगा कि होल्ड एंड कंटिन्यू करें। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, अच्छे खासे बिजनेस मॉडल देखने को मिलते हैं, तो आपको लॉस में तो बिल्कुल बेचना नहीं चाहिए। चाहें तो दोस्तों अगर इस लेवल को तोड़ता है, 7000 नीचे रहता है, 6700 के आसपास आता है, तो एवरेज कर सकते हैं। और फ्रेश बाइंग की बात की जाए तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बट फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, जिनको लगता है कि नहीं मैं बॉटम में ही खरीदूंगा, तो आप चाहें तो 6750 के आसपास वेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको 2-500 रुपये गिरावट से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो धीरे धीरे एक्युमुलेशन करिए फॉर लॉन्ग टर्म। कंपनी जब बाउंस बैक करेगी तो बहुत रफ्तार से भागने की उम्मीद भी है। इस मैंने अपना अनबायस्ड ओपिनियन शेयर किया कि गिरावट की संभावना कितनी है और क्यों गिर रहा है। मुझे लगता है Q1 के पहले एक प्रेशर होगा, लेकिन आने वाले कल में जैसे इकोनॉमी खुल जाएगी, बिजनेस खड़े होंगे, तो B2B बिजनेस बहुत बड़ा एक प्रेजेंट रोल कर सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, यही मेरी एक छोटी सी पेशकश थी जहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की और अपॉर्चुनिटी बताया और थ्रेड बताया। थ्रेड दोस्तों यही है कि Q1 तो चैलेंजिंग रह सकता है, बट कंपनी डेट फ्री है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लंबा सोचते हैं तो छोटे मोटे गिरावट से पैनिक नहीं करिएगा। इवन छोटे मोटे गिरावट तो सब में होते हैं, इवन इसके पहले बहुत सारे स्टॉक्स में हुए थे और सब ने बाउंस बैक किया। तो अच्छी कंपनी बाउंस बैक जरूर मारती है, आपको बस पेशेंस की आवश्यकता होती है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।